चलो करते हैं स्टार्ट। पाइप और टंकी है ना, मिलेगी अभी। चलो क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसी से सीखेंगे सारी कहानी। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। इंग्लिश वाला है कोई? हाँ, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? दोनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? इन हाउ मच टाइम बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? इन हाउ मच टाइम बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक। सवाल नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी बात जिसका आया। सवाल नंबर 2 लिखो आप। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15-20 नहीं 12-15 लिखो, 12-15। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तथा पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। while pipe C can empty the tank in 20 hours। जबकि पाइप C 20 घंटे में खाली कर सकता है। while pipe C can empty the tank in 20 hours। जबकि पाइप C 20 घंटे में खाली कर सकता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? इन हाउ मच टाइम ऑल द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? इन हाउ मच टाइम ऑल द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक। तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? तीसरा सवाल, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जबकि सी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। while C can empty it in 30 hours। जबकि C इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। while C can empty it in 30 hours। जबकि C इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। पहले A तथा B को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। First A and B are opened for 5 hours। First A and B are opened for 5 hours। पहले A तथा B को 5 घंटे के लिए खोला जाता है तथा उसके बाद C को भी खोल दिया जाता है। पहले A तथा B को 5 घंटे के लिए खोला जाता है तथा उसके बाद C को भी खोल दिया जाता है। फर्स्ट A and B are opened for 5 hours।
First A and B are opened for 5 hours and after that C is also opened. And after that C is also opened. तथा उसके बाद C को भी खोल दिया जाता है. And after that C is also opened. तथा उसके बाद C को भी खोल दिया जाता है. फुल स्टॉप पूर्ण विराम. टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? In how much time whole of the tank is filled? टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? In how much time whole of the tank is filled? टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? In how much time whole of the tank is filled? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है. A pipe can fill a tank in 10 hours. एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है. A pipe can fill a tank in 10 hours. एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है. फुल स्टॉप पूर्ण विराम. परंतु टंकी में छेद होने के कारण, बट ड्यू टू द लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 15 घंटे लग जाते हैं. बट ड्यू टू द लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स 15 hours to fill. But due to the leak in the bottom of the tank, it takes 15 hours to fill. परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 15 घंटे लग जाते हैं. फुल स्टॉप पूर्ण विराम. छेद अकेले पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? In how much time leak alone can empty the whole tank? In how much time leak alone can empty the whole tank? छेद अकेले पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? अगला सवाल लिखिए. एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है. A pipe can empty a tank in 8 hours. एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है. A pipe can empty a tank in 8 hours. एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है. A pipe can empty a tank in 8 hours. फुल स्टॉप पूर्ण विराम. परंतु एक पानी भरने वाला नल खोले जाने के कारण, परंतु एक पानी भरने वाला नल खोले जाने के कारण, बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन इनलेट पाइप, परंतु एक पानी भरने वाला नल खोले जाने के कारण, बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन इनलेट पाइप, परंतु एक पानी भरने वाला नल खोले जाने के कारण इसे खाली होने में 12 घंटे लग जाते हैं. परंतु एक पानी भरने वाला नल खोले जाने के कारण इसे खाली होने में 12 घंटे लग जाते हैं. बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन इनलेट पाइप इट टेक्स 12 hours टू एम्प्टी. बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन इनलेट पाइप इट टेक्स 12 hours टू एम्प्टी. लिख लिया सबने? फुल स्टॉप पूर्ण विराम दोनों लगा लो. आगे लिखो. पानी भरने वाला नल अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? इन हाउ मच टाइम इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द होल टैंक? इन हाउ मच टाइम इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द होल टैंक? पानी भरने वाला नल अकेले पूरे टैंक को कितने समय में भर सकता है? इन हाउ मच टाइम इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द होल टैंक? पानी भरने वाला नल अकेले पूरे टैंक को कितने समय में भर सकता है? अगला सवाल लिखिए. एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है. अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours. एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है. अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours. एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है. फुल स्टॉप पूर्ण विराम. परंतु
एक निकासी नल खोले जाने के कारण, बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन आउटलेट पाइप, परंतु एक निकासी नल खोले जाने के कारण, बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन आउटलेट पाइप, द टैंक बिकम्स एम्प्टाइड इन 18 hours. But due to the opening of an outlet pipe, the tank becomes emptied in 18 hours. परंतु एक निकासी पाइप खोले जाने के कारण भरा हुआ टैंक 18 घंटे में खाली हो जाता है। परंतु एक निकासी पाइप खोले जाने के कारण भरा हुआ टैंक 18 घंटे में खाली हो जाता है। परंतु एक निकासी पाइप खोले जाने के कारण भरा हुआ टैंक 18 घंटे में खाली हो जाता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। निकासी पाइप अकेले पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? इन हाउ मच टाइम आउटलेट पाइप अलोन कैन एम्प्टी द होल टैंक? इन हाउ मच टाइम आउटलेट पाइप अलोन कैन एम्प्टी द होल टैंक? निकासी पाइप अकेले पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? इन हाउ मच टाइम आउटलेट पाइप अलोन कैन एम्प्टी द होल टैंक? अगला सवाल लिखिए। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 hours. पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। परंतु एक निकासी पाइप 10 लीटर प्रति मिनट की दर से खोले जाने के कारण, परंतु एक निकासी पाइप 10 लीटर प्रति मिनट की दर से खोले जाने के कारण, बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन आउटलेट पाइप एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट, but due to the opening of an outlet pipe at the rate of 10 लीटर पर मिनट, परंतु एक निकासी पाइप 10 लीटर प्रति मिनट की दर से खोले जाने के कारण इस टंकी को भरने में 25 घंटे लग जाते हैं। परंतु एक निकासी पाइप 10 लीटर प्रति मिनट की दर से खोले जाने के कारण इस टंकी को भरने में 25 घंटे लग जाते हैं। बट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एन आउटलेट पाइप एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट, at the rate of 10 liter per minute, the tank is filled in 25 hours. The tank is filled in 25 hours. The tank is filled in 25 hours. फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स। अगला सवाल लिखिए एक और। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 hours and 20 hours respectively. पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 hours and 20 hours respectively. 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक निकासी पाइप सी भी है। देयर इज एन आउटलेट पाइप सी। एक निकासी पाइप सी भी है जो कि 15 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। एक निकासी पाइप सी भी है जो कि 15 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। देयर इज एन आउटलेट पाइप सी। देयर इज एन आउटलेट पाइप सी which leak out water. There is an outlet pipe C which leak out water at the rate of 15 liter per minute. Which 15 ही बोला ना, 15 लीटर पर मिनट।
विच लीक आउट वाटर एट द रेट ऑफ 15 लीटर पर मिनट। एक निकासी पाइप सीबी है जो कि 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी खाली करता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यदि इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 घंटे में टैंक भर जाता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर then the tank is filled in 15 hours. If all the 3 pipes are open together then the tank is filled in 15 hours. Full stop, पूर्ण विराम। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। Find the capacity of tank in liters. टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। Find the capacity of tank in liters. कितने सवाल हो गए? 7। चलो इधर देखो, पहले सवाल पे आइए। पहले सवाल में पाइप ए और बी कितने टाइम में भरते हैं? 15 और घंटे में ना टाइम, 15 और 20 है ना। सेम समय और कार्य जैसा ही है। एलसीएम ले लो, 15-20 का एलसीएम क्या आएगा? तो टैंक 60 लीटर का, टैंक कितने लीटर का मान लिया? 60 लीटर का टैंक मान लिया। 15 चौक 60 आएगा क्या? बोलो आएगा। 15 चौक 60 और 20 तिया 60, दोनों भर रहे हैं ना, कोई खाली करने वाला तो नहीं है ना, दोनों ही भर रहे। तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60, यानी कि ये प्रति घंटा 4 लीटर भरेगा और ये प्रति घंटा 3 लीटर भरेगा, है ना। प्रति घंटा 4 लीटर भरेगा और ये प्रति घंटा कितना भरेगा? 3 लीटर। तो सवाल ने पूछा है कि दोनों मिलके टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो आप जानते हो समय कार्य बटा क्षमता से आता है। दोनों को मिलके कितना लीटर डालना है? 60। और दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 7। तो 60 बटा 7 घंटे आएगा। 8 सही 4/7 घंटे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे भी निकाल सकते थे, सबसे बेसिक सवाल, ऊपर गुणा नीचे प्लस। 15 × 20 अपॉन 15 + 20, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 आ जाएगा 60/7। तरीका बताया था ना मैंने, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है ना। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है सबको? ठीक, अगले सवाल पे आते, क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ए बी सी 3 पाइप है। ए बी सी, ये भर रहा था ना, है ना। ए बी सी, ए कितने टाइम में भरता है? 12 घंटे में। और बी 15। सी 20। भर रहा है, ये खाली कर रहा है। देखो साइन समझ में आ रहा है? भरने खाली करने वाले, भर रहा है मतलब बढ़ा रहा है पानी, खाली कर रहा है मतलब घटा रहा है पानी। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। क्या एलसीएम आएगा?
60 लीटर का टैंक मान लेंगे। 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। भर रहा है तो प्लस, भर रहा है प्लस, खाली कर रहा है तो माइनस। पहला पाइप प्रति घंटा 5 लीटर पानी डाल रहा है, दूसरा पाइप प्रति घंटा 4 लीटर पानी डाल रहा है और तीसरा पाइप प्रति घंटा 3 लीटर पानी निकाल रहा है। क्या आ रहा है समझ में? तीसरा पाइप प्रति घंटा 3 लीटर निकाल रहा है। अब हमसे पूछा है कि तीनों को एक साथ खोल दे तो तीनों मिलके टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो समय कार्य अपन एफिशिएंसी से आता है। कार्य कितना है? 60 और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 5 + 4 - 3। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो 60/6 आंसर 10 आएगा। अब एक चीज सुनो, ये देखो इस पे है ना, एक घंटे में तीनों का परिणाम +6 आ रहा है। क्या ये 5 लीटर डाल रहा है, ये 4 लीटर डाल रहा है, ये 3 लीटर निकाल रहा है, यानी कि प्रति घंटा 6 लीटर का स्टोरेज मिल पा रहा है हमें। 5 डाल रहा है, 4 डाल रहा है, उसी एक घंटे में 3 माइनस कर रहा है, तो प्रति घंटा पानी का कितना पानी स्टोर हो रहा है? प्रति घंटा 6 लीटर, यानी कि हर घंटे 6-6 लीटर की चाल से पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तीनों काम करेंगे। हर घंटे 6 लीटर के चाल से यदि बढ़ेगा, ठीक है ना, तो 10 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? बोलो आ गई क्या बात समझ में? तो कितने घंटे में पूरा टैंक भरेगा? 10 घंटे। माइनस वाला के साथ कैसे बिहेव करना है ये समझो आप, है ना। अब एक और तीसरा सवाल दिया था मैंने, कॉपी कर लो इसको पहले। हो गया क्या? तीसरे का क्या आंसर है? कितना आ रहा तीसरे का? 10। देख लेते हैं। हाँ चलो देखो, तीसरा सवाल, ए, बी और सी। ए कितने में भर रहा है बोलो? 15 घंटे में भर रहा है। बी 20 और सी खाली कर रहा है। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है और ये खाली कर रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर, है ना, एलसीएम 60 आएगा। 15 15 4 जा 23 जा 32 जा प्लस प्लस और ये क्या आएगा? माइनस। खाली कर रहा है। अब देखो क्या बोला गया, कैसे भरवाया 60 उसने। पहले किसको खोला? ए और बी को कितने टाइम के लिए खोला? 5 घंटे के लिए। ए और बी प्रति घंटा 7 की चाल से 35 लीटर भर देंगे। एफिशिएंसी इनटू टाइम से, एफिशिएंसी कितनी ए और बी की? 7 और टाइम कितना है? 5। तो बताओ 35 लीटर भर दिया क्या? तो 60 में से 35 गया तो 25 लीटर बचा क्या? अब इसके बाद सी को भी खोल दिया, यानी कि 5 घंटे बाद से ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं क्या, है ना। इसके बाद इन्होंने सी को भी खोल दिया, यानी कि 5 घंटे बाद तीनों मिलके काम कर रहे हैं। जब तीनों मिलके काम करते हैं तो उसका परिणाम +5 आता है। क्या आता है? +5। यानी कि जब तीनों मिलके काम करेंगे तो प्रति घंटा 5-5 लीटर भरता चलेगा। क्या
प्लस आ रहा है भर रहा है, रिजल्ट माइनस आ रहा है तो खाली हो रहा है। ये 60 डालेंगे 2 निकालेगा, यानी कि प्रति घंटे 5 लीटर रिजल्ट मिलेगा हमें टैंक के अंदर। प्रति घंटा 5-5 लीटर पानी बढ़ेगा, तो 1 घंटे में 5 तो 25 लीटर भरने में 5 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में यदि 5 लीटर भर रहा है तो 25 लीटर भरने में 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो 5 घंटा लगेगा यहाँ पे। या फिर एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क। तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। अच्छा, काम कितना करवाना है इन तीनों से? 25, और तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 4 + 3 - 2, तो 25/5। बताइए 5 घंटे लगेंगे क्या? तो कितने घंटे लगेंगे? 5, है ना। तो बताओ 5 और 5 10 घंटे आएगा आंसर इसका, है ना। टोटल टाइम कितना लगा टंकी को भरने में? 5 + 5 10। आया था किसी का पहले से 10? अच्छा, तो ये 3 सवाल से हमने थोड़ा सा सीखा पाइप और टंकी के बारे में। बस ये सीखने की कोशिश की कि जब खाली करेगा तो कैसे काम होगा, है ना। तो माइनस हो जाएगी क्षमता। 4 का 30। संख्याएं क्या है 4 में? 10 और 15, तो 150/5 30 आएगा। आपका क्या है? 30 है। हाँ, बहुत बढ़िया। आता है यार आपको पहले से? कैसे आता है? हाँ, अच्छा, कृपा है। तो कृपा हो गई तो बस हो गया पूरा सिलेबस। फिर और कृपा चाहिए। ये 3 सवाल पाइप और टंकी का माहौल बनाने के लिए थे, माहौल बनाने के लिए थे। पाइप और टंकी की दुनिया चालू होगी अब चौथे सवाल से। दिख रहे हैं पाइप टंकी आपको आसपास? कहाँ? ये रे पाइप, देखो ये जा रहे पाइप, ये देखो वहां तक। टंकी कहाँ है? ये तो छोटी है यार, बोतल है, टंकी थोड़ी ना है। ये कॉपी कर लिया क्या? बोलो कर लिया इसको कॉपी, है ना। मिटा दो इसको। हाँ सुनिए, सुनो सुनो सुनो। देखो अब जो सवाल है ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइप है पाइप और टंकी का। अब हम एक विशेष प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। वो सवाल कैसे होंगे कि कोई टंकी को भर रहा है, लेकिन किसी ने, वो टंकी भर रहा है बेचारा, लेकिन किसी ने क्या किया? टंकी में छेद कर दिया। अब वो देख रहा है यार भरे जा रहा है भरे जा रहा है, ऊपर से टंकी भरी नहीं रही है। फिर थोड़ी देर बाद उसका ध्यान गया उधर कि टंकी में नीचे से पानी निकल रहा है, कोई छेद करके चला गया। मतलब सवाल अब ऐसे हैं कि यदि भरा जा रहा है टंकी को, तो टंकी जब भरी जा रही है तो उसको लगातार पानी निकालने के आधार पर परेशान किया जाएगा। मतलब भरने वाले को छेद करके हमेशा क्या किया जाएगा? परेशान। यानी कि भरने वाले नल को खाली करने वाला नल लगातार क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। या फिर कोई टंकी को खाली करना चाहता है। अब किसी ने सोचा कि पानी गंदा हो गया तो टंकी को धो लिया जाए, तो टंकी को धोने के लिए जो बचा पानी वो निकाल लेते हैं पूरा। तो आउटलेट पाइप होते होंगे ना ऐसे करके, मतलब नीचे से खोल दो तो अपने आप पानी बाहर निकल जाता है पूरा। तो उसने सोचा कि टंकी खाली करते हैं। जब वो जैसे ही वो खोला, वॉल खोला टंकी खाली करने के लिए, तो किसी ने ऊपर से पानी भरने वाला नल चालू कर दिया। यानी कि या तो भरने वाले को खाली करने के द्वारा लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है, या फिर खाली करने वाले को डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है किसके द्वारा?
भरने वाले के द्वारा। समझ आ रही बात? भरने वाले को खाली करने वाला डिस्टर्ब कर रहा है, खाली करने वाले को भरने वाला डिस्टर्ब कर रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? ये वाले सवाल अब हम करेंगे। तो उसमें जो चौथा सवाल है वो पहला सवाल है। क्या बोल रहा है चौथा सवाल? एक पाइप किसी टंकी को कितने टाइम में, लिखने का काम नहीं है, सिर्फ यहां पिक्चर देखो। एक पाइप किसी टंकी को कितने टाइम में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है ना? 10 घंटे में भर सकता है। भर रहा है, ठीक है। एक पाइप अकेला 10 घंटे में भर सकता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन यदि उसको छेद परेशान करे तो फिर बेचारे को भरने में 15 घंटे लग जाते हैं क्या? यूं अकेला कितने घंटे में, कहां खोए हो? अरे यार इधर देखो, इधर ध्यान दिया करो, क्लास में ध्यान देता। पाइप पे कितने टाइम में टंकी को भर सकता है अकेले? 10 घंटे, है ना? लेकिन यदि टंकी में छेद कर दिया जाए तो इस बेचारे गरीब आदमी को संघर्ष। अब सीधी सी बात है, यदि ये अकेला भरे, टंकी में कोई छेद ना हो, तो ये अकेला भरने में कितना टाइम लेता है? 10 घंटे। लेकिन यदि टंकी में छेद हो जाए तो ये अकेला को बेचारे को संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर तो संघर्ष करते करते फिर भरने में इसको कितने घंटे लग गए? दूसरे केस में 15 घंटे। यानी कि ए को लगातार इसके साथ बी परेशान करे तो फिर भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? 15। ए अकेला भर रहा है, ये इसका मतलब क्या है कि ए भी काम कर रहा है लेकिन साथ साथ में छेद भी काम कर रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो इस केस में ए को संघर्ष करने में बी के साथ भरने में कितने घंटे लग गए? 15। अच्छा, ये भी हो सकता था यदि बड़ा लीक होता तो टंकी कभी भर ही नहीं पाता हो। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उस पहलू को ध्यान में रखो। लेकिन इस केस में ए को बी ने परेशान, क्या है उधर पीछे, उसके साथ बैठना है तो साथ में बैठा करो ना, पीछे देखते रहते बार बार। तो यदि ए को बी परेशान करे तो फिर ए को बी परेशान किया लेकिन ए ने हार नहीं मानी, ए लड़ा, भर के ही माना टैंक। बोला है ना 15 घंटे में भर दिया। तो ए अकेला 10 घंटे में भर रहा था, ए को भी परेशान किया, टाइम ज्यादा लगा लेकिन हार नहीं मानी, फिर भी टैंक इसने भर दिया। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अब विद्यार्थियों इधर देखो, अब सुनो, एक और केस आपको बताया जा रहा है। इसके बाद वाला जो सवाल लिखवाया था वो पढ़ो जरा। उसमें लिखा है खाली कर देता है, कितने टाइम में खाली कर देता है? 5वें में। कितने में? 8 घंटे में खाली कर देता है ना। सवालों को कंपेयर करके बताना चाहता हूं मैं आपको। 8 घंटे में खाली कर देता है। अब खाली कर रहा है बेचारा, ऊपर से किसी नल चालू कर दिया, तो अब इस बेचारे को इस भरने वाले के साथ संघर्ष करते करते कितना टाइम लग गया खाली करने में? 12 घंटे लग गए। देखो ये खाली कर रहा था, यहां भी खाली ही हो रहा है क्या? ये खाली कर रहा था 8 घंटे में, लेकिन भरने वाले ने परेशान किया, लेकिन इसने भरने नहीं दिया। चाहे टाइम ज्यादा लग गया लेकिन ए खाली करके ही माना कितने घंटे लग गए? 12। भर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। अब तीसरा केस, छठा सवाल कृपया बोले। 12 घंटे में भर सकता है, भर रहा है। ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है ना? अब आगे क्या बोला? यदि इस बेचारे को कोई परेशान करे, बेचारा हार गया, ये भर रहा था लेकिन जब इसको इसने परेशान किया तो भरने के बजाय खाली हो गया, हार गया। कितने घंटे में खाली हो गया? 18 घंटे में खाली। समझ आ रहा है सवालों में फर्क? भर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, भर रहा है, खाली कर रहा है। अपोजिट वर्किंग है कि नहीं है? बस ये 3 केस हमें सीखना है। पहला बेसिक मेथड, दूसरा इसका शॉर्ट अप्रोच है ना। पहले बेसिक मेथड देखिए, फिर इसके शॉर्ट अप्रोच पे जाएंगे। दोनों सीखना जरूरी है।
10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 लीटर का हमने मान लिया टैंक। टैंक कितने लीटर का है? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। भर रहा है इसलिए भर रहा है, भर रहा है इसलिए भर रहा है। 8 और 12 का एलसीएम 24। 24 लीटर का टैंक मान लेंगे। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। खाली कर रहा है इसलिए खाली कर रहा है, खाली कर रहा है इसलिए भर रहा है, भर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। 12 और 18 क्या आएगा एलसीएम? 36 लीटर का टैंक मान लेंगे। टैंक कितने लीटर का मान लेंगे? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। भर रहा है इसलिए भर रहा है, खाली कर रहा है इसलिए भर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। अब सुनो मेरी बात। सवाल ने हमसे पूछा कि ये अकेला कितने समय में पूरे टैंक को खाली कर सकता है? क्या पूछा? छेद अकेले, उस छेद को हमने बी माना है। छेद अकेले पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? यानी कि बी अकेला समय, समय कार्य बटा क्षमता से आता है क्या? है ना? कार्य बटा क्षमता से आएगा समय। छेद अकेले पूरे टैंक को समय किससे आएगा? कार्य बटे क्षमता से आएगा। यहां पानी भरने वाला नल जो परेशान कर रहा है वो अकेला कितने समय में भर सकता है? ये पूछा है, ये पूछा है। सवाल पढ़िए आप। जो बीच में परेशान कर रहा है पानी भर के, वो अकेला कितने समय में भर सकता है? ये पूछा है। और इधर जो खाली कर रहा है वो अकेला कितने समय में खाली कर सकता है? ये पूछा है। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य 30 है, कार्य 24 है, कार्य 36 है। क्या बची है? केवल क्षमता। तो बी की क्षमता निकालेंगे। अब आप जानते हैं कि +2 में ए और बी दोनों की क्षमता है क्या? +2 में ए और बी दोनों की क्षमता है कि नहीं है? अब आप तो जानते हैं कि उसमें से ए की क्षमता +3 है। बोलिए, हाँ बोलिए। +2 ए और बी दोनों का परिणाम है ना +2। तो +2 ए और बी का दोनों का रिजल्ट है +2। उसमें से हम जानते हैं ए का वैल्यू +3 है। तब आप सभी मेधावी लोग हैं, तो बताइए यहां क्या हो जाए कि इस पूरे का परिणाम +2 बैलेंस हो जाए? -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो बी की क्षमता चाहिए थी, क्या मिली? बी की क्षमता -1 मिली कि नहीं मिली? फिर देखा आपने पीछे है। इधर इधर अभी रुको, बाद में बात करते, रुको ना। अभी बी की क्षमता क्या है? -1। बी की एफिशिएंसी निकालना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। बी की एफिशिएंसी निकालना समझ में आया कि नहीं आया? आया पकड़ में -1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये माइनस सिर्फ दिखाने के लिए टैंक खाली हो रहा है, बाकी आंसर 30/1 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो आंसर आएगा 30 घंटे, है ना। अब इधर की बात करें, आप जानते हैं -2 ए और बी दोनों का है। -2 ए और बी दोनों का है, और उसमें ए का आप जानते हैं -3 है। यदि a -3 है तो आप ही बताइए b कितना हो जाए कि रिजल्ट -2 बैलेंस हो जाए? +1 आएगा, b आएगा +1। तो b की एफिशिएंसी आ गई +1, तो 24/1 24 घंटे आंसर आएगा। अब इधर आ जाते हैं। -2 में आप तो जानते ही हैं कि a और b दोनों है। a क्या है उसमें से? +3। बोलो है क्या a +3? बोलो है क्या 1 +3? यदि a +3 है तो विद्यार्थियों बताइए क्या रखूं -2 आ जाए? सोच समझ के बोलना। -5 क्या रखोगे यहाँ पे? -5 +3, तब जाके -2 आएगा। तो b की एफिशिएंसी क्या आएगी? -5। तो माइनस तो सिर्फ दिखावे के लिए, आंसर 36/5 घंटे आएगा।
और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको। 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5। भर रहा है तो प्लस प्लस, खाली करेगा तो माइनस माइनस, भर रहा है तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस। तीनों के समझ में आए क्या? अब इनका शॉर्ट ट्रिक देखिए, अभी कॉपी नहीं करना, रुको अभी इधर देखो, पिक्चर बाकी अभी। अब सुनो मेरी बात, इन सवालों को करेंगे कैसे, है ना? इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी तरीका सीखना है, लेकिन अब जो तरीका बता रहा हूं उससे करोगे तो टाइम बच जाएगा हमारा थोड़ा, है ना? अब सुनो मेरी बात, सवाल को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा। कौन सा तरीका? सवाल को पढ़ते जाओ लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा, है ना? अब सुनो, कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि सवाल में दिया गया है कि ए भरता है कितने टाइम में? 10 में, और ए और बी दोनों मिलके कितने टाइम में? 15 में। ए भरता है 10 में, लेकिन ए को यदि बी परेशान करे 15 घंटे लग जाते हैं, यही सवाल है कि नहीं है? ए भरता है 10 में, लेकिन ए को बी परेशान करे 15 घंटे लग जाते, सवाल है कि नहीं है? इनको गुणा करना है और इनका डिफरेंस कहाँ आएगा? नीचे। इनका डिफरेंस कहाँ आएगा? नीचे। तो आंसर आ जाएगा 30। इधर इधर शांति रखो, अब इधर देखो, है ना? ध्यान दो, ध्यान देने वाली बातें। ए भरता है 10 में, ए को बी परेशान करे कितना लग जाता है? 15। कितना ज्यादा लग रहा है? 5। डिफरेंस कहाँ आएगा? नीचे। अब सुन लेना मेरी बात, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको क्या देगा? परेशान करने वाले की ताकत बताएगा। परेशान करने वाला कौन है? बी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप लगाओगे ना, ये आपको क्या देगा? जो परेशान कर रहा है वो अकेले की ताकत बताएगा, ये कि परेशान करने वाला अकेला उस काम को कितने में कर सकता है। ये एक्सप्रेशन वो चीज बताएगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला अकेला उस काम को कितने में कर सकता है, ये चीज बताएगा। भर रहा है। अब इधर देखो, बेचारा ए 8 में खाली कर रहा था, लेकिन जब ए को बी परेशान किया, खाली करने में 12 घंटे लग गए। कितने घंटे ज्यादा लग गए? 4 ज्यादा लग गए। 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। तो अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या देता है? परेशान करने वाला अकेला कितने टाइम में काम को कर सकता था, उसकी ताकत बताता है। अच्छा, इधर भी खाली कर रहा था, इधर भी खाली कर रहा है, दोनों और खाली खाली भर रहा है। अब इधर ए भर रहा है 12 घंटे में, लेकिन ए को जब बी परेशान करता है तो 18 घंटे में खाली हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, ये भर रहा है, ये क्या कर रहा है? खाली। जब उल्टा काम हो रहा हो तो अंतर नहीं लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जब काम उल्टा हो रहा हो तो दोनों का अंतर नहीं लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 12 और 18 30। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 36/5। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बताएगा? जो परेशान कर रहा है वो अकेला उस काम को कितने में कर सकता था, ये बताएगा। तो एक चीज ध्यान देना, जब दोनों एक जैसा काम करेंगे तो अंतर लोगे। भर रहा है अंतर, खाली कर रहा है अंतर, लेकिन अपोजिट वर्किंग में क्या लेना है? प्लस। अब सवाल उठता, सर ये मेथड कहां से बनी? तो वो भी देख लो, ये मेथड कहां से बनी, हमें कुछ छोड़ना नहीं है ना? कैसे बनी ये मेथड? अब सुनो, सुनाता हूं कैसे बनी ये मेथड। इसको कॉपी कर लो, फिर बताऊंगा, है ना? कॉपी करो इसको बढ़िया अच्छे से, है ना?
हो गया कॉपी? ये नहीं हुआ? करो करो करो। हो गया क्या? हो गया? कॉपी कर लिया सभी ने? कर लिया कॉपी इसको? ठीक है। अब सुनो, देखो ये मेथड कैसे बनती है। हो गया कॉपी? मिटा दो इसको? ठीक है। देखिए ये वाली मेथड कैसे बनती है, इस सवाल के द्वारा मैं आपको सिखा देता हूं। देखो ये मेथड कैसे बनी। सवाल क्या है, ए किसी काम को 10 में करेगा, ए 10 में भरता है। यदि ए को बी परेशान करे तो कितने घंटे लग जाएंगे? 15। कितने घंटे लग जाएंगे? 15, है ना। ये मेथड कैसे बना उसको हम सीख रहे हैं। अब वर्क हमेशा हम एलसीएम लेके बनाते हैं या फिर टैंक का कैपेसिटी, जो भी एलसीएम लेके बनाते। एलसीएम मत लो, वर्क को 10 × 15 ही लो। वर्क को क्या लो? संख्या का गुणनफल। बी अकेला कितने टाइम में खाली करेगा ये निकालना है। आप जानते हो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। तो वर्क हमने क्या मान लिया? 10 × 15। वर्क हमने क्या मान लिया यहां पे? 10 × 15। समझ आई बात, है ना। वर्क कुछ भी ले ले, आंसर में कोई चेंज नहीं आता, पहले ही बता चुका हूं मैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या रहे? सरल। एलसीएम लेने का ट्रेंड क्यों बनाया? ताकि कैलकुलेशन क्या हो? इजी हो। बाकी आप वर्क में कुछ भी ले ले, 1 2 3 4 100 करोड़ हजार, कुछ भी ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो वर्क को हम 10 × 15 ले लेते हैं। क्लियर? अब आप देखो ये क्या है, ये वर्क है और ये एफिशिएंसी ही तो है। अरे टाइम आया ना 30, तो टाइम बराबर एक्चुअली ये वर्क ही तो था 10 × 15, और ये क्या थी? ये एफिशिएंसी थी। समझ आ रही बात? तो देखो ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है इस आंसर में हमारे। वर्क 10 × 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब एफिशिएंसी आप देखेंगे तो जितना 10 और 15 का अंतर होता है उतनी एफिशिएंसी यहां पर आएगी। देखो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। 10 में किसका गुणा करें? 10 × 15 आ जाए 15 का। अरे 10 × 15 बैलेंस करना है तो 10 में 15 का गुणा करेंगे तभी 10 × 15 होगा। 15 × 10 यदि बैलेंस करना है तो 15 में 10 का गुणा करेंगे तभी 15 × 10 बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, ए की एफिशिएंसी +15 और ये 10 किसकी एफिशिएंसी है? ए और बी दोनों की मिला के 10 है, उसमें से ए की +15 है। तो बताओ बी को क्या रखे कि रिजल्ट +10 आ जाए? -5। बोलो रखेंगे -5। तो बताइए बी की एफिशिएंसी 5 आई कि नहीं आई? समझ आ रही बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था फॉर्मूला कैसे बना, बन गया कि नहीं बन गया?
बोलो बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आई मैं क्या समझा रहा था? ठीक है, तो इस प्रकार से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इनसे, है ना। समझ गए कहानी क्या है? एक छोटा सा बेस मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। कितने 6 सवाल हो गए हमारे ना, कि 5 हो गए? 6 हो गए। चलो अगले पे आते हैं। मिटा दूं क्या सब, रफ कर दूं ये, है ना। हाँ क्या है अगला सवाल? बोलो, अगला बोलो। ए बहुत बढ़िया। देखो सवाल ऐसा है, 7वां सवाल है ना, 7th। हाँ, ये सवाल ऐसा है कि पाइप ए 20 घंटे में भरता है, लेकिन पाइप ए को यदि कोई खाली करने वाला परेशान करे तो भरने में कितने घंटे लग जाते हैं? और वो जो परेशान कर रहा है, परेशान करने वाले की चाल कितना लीटर पर मिनट दी है? 10 लीटर पर मिनट। बस सवाल में इतना सा फर्क है कि परेशान करने वाले की चाल दे दी। अभी तक जो सवाल किए 3, और ये जो सवाल कर रहे हो बस इतना सा फर्क है कि परेशान करने वाले की क्या दे दी? चाल। 10 लीटर प्रति मिनट को डिलीट करके सवाल को पढ़ोगे तो पिछले सवाल जैसा ही सवाल है कि भैया पाइप ए 20 में भरता है, लेकिन एक पानी निकालने वाला पाइप 10 लीटर प्रति मिनट की दर से चालू कर दे तो इसके साथ इसको भरने में फिर कितने घंटे लग जाते हैं? 25। यहां भी भर रहा है, यहां भी भर रहा है। तो इतना अपने आप को आप समझाओ पहले, कितना सा फर्क है? परेशान करने वाले की क्या दे दी? चाल। जो परेशान कर रहा है उसकी क्या दे दी? चाल। समझ आई बात? तो अब यहां पर देखिए, आप कहानी ऐसी है कि आपको तो निकालना आता ही है। 20 × 25/5 गुणा करके अंतर, गुणा करके अंतर लेने से किसका रिजल्ट आएगा? बी का। जो परेशान कर रहा है वो अकेला काम को कितने में कर सकता है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना। ये ए और ये ए और ये बी, है ना। 5 × 4 = 20, 100 आएगा। ये 100 घंटे क्या है? क्या है 100 घंटे? बोलो जरा। बी क्या 100 घंटा? क्या बी का क्या 100 घंटा? बी अकेला 100 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। 100 घंटे में बी पूरा टैंक खाली कर सकता है। और बी 1 मिनट में कितना खाली करता है? बी यदि 1 मिनट में 10 लीटर तो 100 घंटे में कितना टंकी की क्षमता पता लग जाएगी। बी जो है, बी 1 मिनट में 10 लीटर खाली करता कि नहीं करता? यदि 1 मिनट में बी 10 लीटर खाली करता है और 100 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, यदि 1 मिनट में 10 लीटर तो 100 घंटे में कितना टंकी की क्षमता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये समझ पा रहे हो गणित जो मैं बता रहा हूं? बी क्या कहता है कि 1 मिनट में बी 10 लीटर पानी निकालता है, और बी दूसरी ओर क्या कहता है कि 100 घंटे चला के देख लो मेरे को, 100 घंटे में पूरा टैंक पानी निकाल दूंगा, ऐसा बोल रहा है बी। तो यदि 1 मिनट में 10 लीटर निकालता है तो 100 घंटे चला के देख ले, जितना पानी निकालेगा वही तो एक टैंक है ना। आ रही है बात समझ में? आनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बी 1 मिनट में बी अपने अंदर से कितना पानी पार करवाएगा? 10 लीटर। और बी कहता है कि 100 घंटे चला के देख लो, 100 घंटे में अपने अंदर से मैं पूरा टैंक पानी पार कर लूंगा। यदि 1 मिनट में 10 तो 100 घंटे में कितना लीटर आ जाएगी टंकी की क्षमता? चेहरे सही रखें। सब समझ में आया है और समझ में आना चाहिए आपको। 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर रहा है तो 100 घंटे में कितना? 1 मिनट में 10 तो 100 घंटे में जितना खाली कर रहा है वही तो एक टंकी खाली कर रहा है ना 100 घंटे में। 1 मिनट में 10 तो 100 घंटे में कितना?
तो पहले तो 1 घंटा बना लो 60 का गुणा करके। अच्छा 1 घंटे में 600 लीटर खाली कर रहा है, अरे इंटू 60 करेंगे तो 1 घंटा बन गया ना ये। 1 घंटे में 600 तो 100 घंटे में कितना कर ले, इंटू 100 इंटू 100, 60,000 लीटर आएगा टंकी की कैपेसिटी। 1 घंटे में 600 तो 100 घंटे में कितना कर ले, इंटू 100 इंटू 100। तो बताओ 6 पे 4 0, तो कैपेसिटी टंकी की 60,000 लीटर आई कि नहीं आई? टंकी की क्षमता कितनी आई? 60,000। फिर से सुन लो एक बार, क्योंकि मेरे को सब पता है। ए और ए प्लस बी, ए 20 में और ए और बी दोनों मिलके 25 में, 5 का अंतर है 100 आएगा। अरे बी बोल रहा है कि 100 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दूंगा, और 1 मिनट में बी कितना खाली करता है? 10। यदि 1 मिनट में 10 और 100 घंटे में पूरा टैंक, तो 100 घंटे चला के देख ले, जितना लीटर बनेगा वही तो कैपेसिटी हो जाएगी। अरे ये काम तो कर चुके हो ना आप पहले, 100 घंटा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। क्या काम करना है? एक्स्ट्रा काम करना है थोड़ा सा। क्या है ये 100 घंटा? बी बोलता है कि 100 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देगा, और 1 मिनट में कितना खाली करता है बी? 10 लीटर। 1 मिनट में 10 लीटर, तो 100 घंटे में कितना? 100 घंटे में जितना लीटर बनेगा वही तो टंकी बन जाएगी, कैपेसिटी बन जाएगी, पूरा टंकी आ जाएगा सामने। तो 1 घंटे में इंटू 60 करके 1 घंटे में 600 लीटर, 1 घंटे में 600 तो 100 घंटे में कितना? इंटू 100 करो, 100 घंटे में 60,000 लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? 60,000 लीटर आया कि नहीं आया? समझ में आया? अगला सवाल करके दिखा देना यदि आया तो फटाफट। कितना आएगा? 18। क्या थी उसमें? पर मिनट 15 लीटर पर मिनट, यानी कि 15 लीटर पर मिनट ना। और उधर आपका आ रहा होगा 10 15 यानी कि 30 है ना। तो 30 तो 15 इंटू 60 इंटू 30 कितना लीटर निकला? हाँ 20 15 5 2 10 30 इंटू 60 इंटू 30 ना, 30 घंटे चलाना है तो 15 इंटू 60 इंटू 30 27,000 लीटर आएगा। सी अकेला 30 घंटे में खाली करता है। आ रहा है 30 कि कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ए और बी का क्या क्या दिया था मैंने? 15 और 20 के 30 20 दिया था। ए और बी का 15 और 20 दिया था। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर चेंज आएगा। घर जा रहे हो? भूख लग रही है क्या? काम है? ठीक है जाओ जाओ। हाँ चलो अगला वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला है ना, अगले में ना वो जो 15 और 20 लिखा है ना, और एक और संख्या क्या दी है तीनों मिलके 15, 20 को 30 कर लो। मैंने 30 ही लिखवाया था, 20 कैसे लिखवाया? 30 कर लो, 30 कर लो उसको। हाँ एक और सवाल बना रहा हूं ऐसा, 15-20 से एक और सवाल बन गया, 15-30 ले लोगे एक और बन गया, 2 सवाल बना रहा था ऐसा। कितना आ रहा? 27 नहीं 270 आएगा। 270 गड़बड़ कर रहे हो भाई।
पहले आप मेरे को ये बताओ, ये लास्ट वाला गणित आपके दिमाग में जाके बैठा कि नहीं बैठा? बोलो बैठा कि नहीं बैठा? कहां बैठा? दिख तो नहीं रहा। ये समझ में आया लास्ट में क्या किया है मैंने? छोटी सी बात क्लियर है? ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इधर देखो, कहानी ऐसी है, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूं, फिर थोड़ा सा दूसरा अप्रोच लगाएंगे, है ना। ए बी और ए बी सी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। क्लियर? अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, ए कितने में भर रहा है? 15 में, बी 30 में, और ए बी सी तीनों मिलकर 15 में। ठीक है, दिया है ना, तीनों एक साथ खोल दे तो 15 में भर रहे हैं तीनों के, इसका रिजल्ट भरना ही हो रहा है ना। तो 15 30, 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 15 दूनी 30, भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है। अच्छा, सी अकेला टैंक को कितने में खाली करेगा? समय कार्य बटा क्षमता से आएगा क्या? सी अकेला टैंक को कितने में खाली करेगा ये निकाल लो, क्योंकि सी प्रति मिनट कितना खाली करता है? सी प्रति मिनट कितना खाली करता है? 15। यदि सी 1 मिनट में 15 खाली करता है तो ये पता कर लो कि पूरा टैंक सी कितने में खाली करता है। यदि सी 1 मिनट में 15 खाली करता है तो ये पता कर लो कि सी अकेला पूरा टैंक कितने में खाली करता है। क्षमता का हिसाब लग जाएगा। वैसे सी 1 मिनट में 15 लीटर खाली कर रहा है, 1 मिनट में सी कितना खाली कर रहा है? 15। 1 मिनट में सी 15, तो पूरा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से क्षमता का हिसाब लग जाएगा। मतलब हमें इतना सा निकालना है कि सी अकेला पूरा टैंक कितने समय में खाली कर सकता है। समझ आ रही बात? तो टाइम का वैल्यू बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा? तो वर्क कितना है? 30। सी की एफिशिएंसी चाहिए तो आप जानते हो +2 में एबीसी तीनों है। बोलो है कि नहीं एबीसी तीनों? इसमें ए का कितना है? +2, बी का कितना है? +1, और सी का कितना है? सी का कुछ यू रखो कि रिजल्ट +2 आए। तीनों का रिजल्ट यदि +2 रखना है तो सी को क्या रखोगे? माइनस। सी की क्षमता चाहिए, -1 आएगा, आ जाएगा +2 रिजल्ट। तो सी अकेला 30 घंटे में खाली कर सकता है क्या? सी अकेला कहता है कि मैं 30 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दूंगा। क्या कहता है सी कहता है कि मैं 30 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दूंगा, है ना। और प्रति मिनट सी कितना खाली कर रहा है? 15। यदि 1 मिनट में सी 15 खाली कर रहा है और 30 घंटे में वो पूरा खाली कर देगा। समझ आ रही बात? ठीक है। 1 मिनट में यदि 15 लीटर तो 30 घंटे में कितना आ जाएगा कैपेसिटी टैंक का? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यदि ये जो सी निकाल रहे हो 30, इसको निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। समझ आ रही बात है ना। तो सी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 15। यदि 1 मिनट में 15 खाली कर रहा है तो 30 घंटे में कितना? तो 1 घंटे में इतना खाली करेगा क्या? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? 1 घंटे में 900 लीटर हो गया ये। 1 घंटे में इतना, तो 30 घंटे में कितना? इंटू 30 और इंटू 30 कितना आएगा ये? 27,000 लीटर। बताइए टैंक की कैपेसिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आएगी? 27,000 लीटर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? गड़बड़ लग रहा है मेरे को इसमें। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? देखो सुनो, इस सवाल को आप शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? इसको कॉपी कर लो फिर बताता हूं। ये जो C बराबर 30 है ना, ये बहुत स्पीड से भी निकल सकता था। समझ आ रही बात? हाँ क्या? कहाँ गया?
कहाँ आया? कहाँ पे आया था? भवरकुआ पे। फिर वहां से कहाँ गया? महाराष्ट्र चला गया सीधे भवरकुआ से। क्यों? भवरकुआ से और कहीं नहीं गया, सीधे महाराष्ट्र ही गया, ऐसा क्यों? हाँ, अच्छा। अरे कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन लग गया ना तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सारी दुनिया एक साथ। इधर इधर देखो यार आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। देखो देखिए क्या है कहानी। ए और बी, ए और बी दोनों मिला के 10 और ए बी सी कितना है 15, अंतर 5। तो ये जो C बराबर 30 है ये डायरेक्ट इस मेथड से भी आ जाएगा। तो C बराबर 30, तो फिर उसके बाद तो 1 मिनट में 15 ऐसे चला लोगे। ये जो 30 है ना ये ऐसे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सुनिए मेरी बात। A और B को 1 बना लो, A और B को। A 15 में 20 30 में, तो दोनों मिलके उस काम को 10 में करेंगे क्या? किसी काम को यदि A 15 में और B 30 में, तो दोनों मिलके उस काम को 10 में करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। यदि A किसी काम को 15 में और B किसी काम को 30 में, तो दोनों मिलके उसको 10 में करेंगे कि नहीं करेंगे? सच में A 15 में और B 30 में, है ना? तो दोनों मिलकर उसको कितने में करेंगे बताइए? दोनों मिलकर उसको 10 में करेंगे कि नहीं करेंगे? A 15 में और B 30 में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? ये सबसे बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था, ऊपर इंटू और नीचे प्लस। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? है ना? तो 15 से 3 बार जाएगा, ये 3 से 30 कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो A और B दोनों को 1 बना लो। मतलब एक आदमी का नाम है A प्लस B, एक आदमी का नाम है A प्लस B नाम का आदमी 10 घंटे में भर सकता है। लेकिन इस आदमी को यदि C परेशान करेगा तो कितने घंटे लग जाएंगे? 15। A प्लस B को एक आदमी मान लो, एक आदमी का नाम है A प्लस B। A प्लस B 10 में भरता है, यदि A प्लस B को C परेशान करे कितने लग जाएंगे? 15। कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 5 लग रहे हैं क्या? 5 एक्स्ट्रा क्लियर है। तो 5 दूनी 10, 15 दूनी कितना आएगा? 30। तो आंसर कितना आएगा? 30। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? A और B दोनों मिला के कितने में करेंगे? ये 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 10 इंटू 15 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 30। तो एक लाइन में 30 और दूसरी लाइन में 27,000। अरे आ गया ना आंसर, है ना? कॉपी करो इसको। हाँ, हो गए क्या सारे सवाल? कल आपको इसकी शीट मिलेगी, है ना? कल आपको इसकी शीट जो मिलेगी उसमें एक टाइप पूरा इसी पर बेस्ड है जो मैंने पढ़ाया। समझ आ रही बात? तो ये एक टाइप हमारा पाइप एंड सिस्टम का हो चुका है, कल जो शीट मिलेगी उसमें से करेंगे। समझ आ रही बात, है ना?